पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव में एक 5 मंजिला इमारत में आग लग गई है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग 5 मंजिला इमारत के पार्किंग में लगी और देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। पार्किंग में सभी बाइक जलकर खाक हो गई और आग की लपटें पहली मंजिल तक पहुंच गई। अपनी जान बचाने के लिए मकान में रहने वाले सभी लोग छत के सहारे से दूसरे छत पर भागने लगे। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 टीमें मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी तरह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। गाजियाबाद की शिप्रा सृष्टि सोसाइटी में 15वें फ्लोर पर एसी फटा, भीषण आग लगी। हादसे के समय फ्लैट बंद था, जिसकी वजह से देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 150 फीट ऊंचाई पर लगी आग की लपटें और धुएं का गुबार लगभग 2 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। करीब 30 मिनट में आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन घटना में सभी घरेलू सामान जलकर राख हो गए। एक झपकी और ट्रक में घुसी कार। राजस्थान के अलवर में चंद मिनटों में ही 3 जान चली गई। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पहले पिलर से टकराई और सड़क किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे में कार सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। जानकारी मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली की अमर कॉलोनी में नाबालिग पर फायरिंग हुई, हालत गंभीर, मामूली कहासुनी से बिगड़ गई बात। सीसीटीवी में कैद भागते दिख रहे ये वही आरोपी है जिस पर इल्जाम 17 साल के नाबालिग पर गोली मारने का लगा है। ये फुटेज भी वारदात को अंजाम देने के बाद का बताया जा रहा है। मंगलवार की शाम एक फूड स्टॉल पर खाना खा रहे 17 साल के नाबालिग को मामूली कहासुनी पर गोली मार दी गई। फिलहाल घायल नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज एम्स ट्रॉमा सेंटर में चल रहा है। आरोपियों की पहचान के लिए कई टीमों को लगाया गया है। पुलिस तकनीकी जांच के जरिए फरार आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। की गला रेतकर बेरहमी से हत्या, परिजनों का आरोप दोस्त ही है आस्तीन का सांप। रामपुर में दिन दहाड़े एक चाय कैंटीन संचालक नईम की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मृतक के गले पर धारदार हथियार से गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। उसका शव ईंट भट्टे के पास भूखंड पर बने कमरे में मिला है। गले से सोने की चेन और उंगली से अंगूठे के साथ मोबाइल गायब है, जिसे लूट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। नईम के परिजनों ने दोस्तों पर हत्या का शक जताया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले की जाँच शुरू कर दी है। आरोपी की तलाश में 3 टीमों का गठन किया गया है। सोशल मीडिया पर लाइक और फॉलोअर्स बटोरने का भूत दिल्ली के एक युवक पर भारी पड़ा। पुलिस ने धर दबोचा। 20 सड़क ट्रैफिक के बीच सफेद रंग की कार से स्टंटबाजी। सोशल मीडिया पर टशन दिखाने का ये वही वीडियो है जिसने इस स्टंटबाज को सीधे जेल की हवा खिला दी। रील के चक्कर में कानून की धज्जियां उड़ाना इस युवक पर भारी पड़ गया। दिल्ली के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट दिल्ली नबी करीम में सड़क पर खतरनाक स्टंट और ड्रिफ्टिंग करने वाले युवक अंशु को पुलिस ने ऐसा सबक सिखाया कि वो अब सलाखों के पीछे अपनी रील्स की गिनती कर रहा है। दिल्ली का रहने वाला ये अंशु स्नैचिंग और एक्सीडेंट के मामले में पहले भी शामिल रहा है। श्रीनगर के दाना खान मोड़ पर भूस्खलन की मार, बारामूला उरी मार्ग पर यातायात ठप पड़ा। लैंडस्लाइड की ये तस्वीर बारामूला उरी मार्ग के नराखा मोड़ की है, जहां हाईवे का एक हिस्सा मलबे से ढक गया। इस लैंडस्लाइड की वजह से सड़क का एक हिस्सा बंद हो गया और बारामूला के साथ आसपास के इलाकों के बीच आवाजाही पूरी तरह ठप पड़ गई। हालांकि पीडब्ल्यूडी की टीम ने एक्शन लेने में देरी नहीं की और मलबे हटाने के साथ ट्रैफिक बहाल करने के रेस्क्यू अभियान में जुट गई। कर्मचारी ढीली चट्टानों को हटाने का ऑपरेशन में जुट गए, जिससे आगे भूस्खलन न हो। पूर्वी दिल्ली के चिल्ला गांव में एक 5 मंजिला इमारत में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया।
शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग 5 मंजिला इमारत के पार्किंग में लगी और देखते ही देखते भीषण रूप ले लिया। पार्किंग में सभी बाइक जलकर खाक हो गई और आग की लपटें पहली मंजिल तक पहुंच गई। अपनी जान बचाने के लिए मकान में रहने वाले सभी लोग छत के सहारे से दूसरी छत पर भागने लगे। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की 6 टीमें मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी तरह से जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। गाजियाबाद की शिप्रा सृष्टि सोसाइटी में 15वें फ्लोर पर एसी फट गया, भीषण आग लग गई। हादसे के समय फ्लैट बंद था, जिसकी वजह से देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया। करीब 150 फीट ऊंचाई पर लगी आग की लपटें और धुएं का गुबार लगभग 2 किलोमीटर दूर से ही दिखाई दे रहा था। जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। करीब 30 मिनट में आग पर काबू पाया गया। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, लेकिन घटना में सभी घरेलू सामान जलकर राख हो गए। भीषण गर्मी के बीच पानी की कमी, इंदौर में पेयजल संकट पर फूटा लोगों का गुस्सा, राजवाड़ा पर बोला हमला। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में इन दिनों पानी का संकट बड़ा मुद्दा बना हुआ है। शहर के कई इलाकों में जलापूर्ति प्रभावित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने राजवाड़ा पर बड़ा धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। महापौर और नगर निगम अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की गई। प्रदर्शन के दौरान पानी दो, कुर्सी छोड़ो जैसे पोस्टर भी लगाए गए। इसके बाद राजवाड़ा से नगर निगम मुख्यालय तक पैदल मार्च निकाला गया। महिलाओं ने मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर एक और कांग्रेस नेता शहर में पानी की किल्लत को लेकर निगम प्रशासन को घेर रहे थे, वहीं दूसरी ओर नेताओं कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछारी की जा रही थी। प्रदर्शन के दौरान लगातार पानी का छिड़काव होता रहा, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आंदोलन के दौरान सामने आए इन तस्वीरों से सवाल उठ रहा है कि क्या ये वास्तव में पानी संकट को लेकर जन आक्रोश का प्रदर्शन था या राजनीतिक स्टंटबाजी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। गंगा दशहरा पर काशी में उतरी आस्था की अनुपम छटा, दशाश्वमेध घाट की दिव्य आरती में उमड़ा जनसैलाब। गंगा दशहरा पर दशाश्वमेध घाट पर महाआरती। 11 वैदिक ब्राह्मण और 21 देवकन्या हुई शामिल। 84 घाटों पर पूजन, 80 घाट पर 56 प्रकार के भोग। गंगा दशहरा के अवसर पर काशी के ऐतिहासिक दशाश्वमेध घाट पर भक्ति, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम देखने को मिला। मां गंगा के अवतरण दिवस पर आयोजित भव्य महाआरती और वैदिक अनुष्ठान ने घाट को दिव्यता से सराबोर कर दिया। दीपों की रोशनी, गूंजते वैदिक मंत्र, डमरू निनाद और हर हर गंगे के जय घोष के बीच श्रद्धालु देर रात तक भक्ति में डूबे नजर आए। महाआरती के दौरान 11 वैदिक ब्राह्मणों ने एक साथ दीप स्तंभों के साथ मां गंगा की आरती उतारी। 21 कन्याओं ने रिद्धि सिद्धि के प्रतीक स्वरूप चमर डुलाकर मातृशक्ति का आवाहन किया। घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने दीप जलाकर मां गंगा से सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।